सीरियल रंजू की बेटिया के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि सालू पूरी तरह दुल्हन की तरह तैयार हुई रहती है और विशेष देखकर उसे काफी ज्यादा चौंक जाता है। यहाँ निर्मला बताती है कि आज हमने सालू को पूरे दिल से अपनी बहू मान लिया है, क्योंकि उसने मेरी हर एक बात मानी है और उसने साबित कर दिया है कि अब वो इस घर की बहू है। और अब हम तुम दोनों को ये अधिकार देते हैं कि तुम दोनों अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। सही मायने में अब तुम दोनों पति पत्नी बन सकते हो। जिसके बाद रोशनी बोलती है कि आज के जो कुछ भी तैयारी हुई है सब मैंने किया है, सारा क्रेडिट मेरा है। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो सालू विशेष, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर जाते हैं। और वो दोनों को कमरे में लेकर जाती है। यहाँ कमरा काफी अच्छा सजा हुआ होता है, बिल्कुल सुहागरात जैसा सजा हुआ होता है। और ये देखकर सालू काफी ज्यादा चौंक जाती है और काफी खुश भी हो रही होती है। रोशनी बोलती है कि सालू को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जब आंटी जी लेकर गई थी सालू को मंदिर, उसी समय मैंने सारा डेकोरेशन कर लिया था। जिसके बाद वो विशेष का मोबाइल और बैग लेती है और सालू को दे देती है और बोलती है कि इसे तुम संभालो, विशेष को हम तैयार करके लाते हैं। विशेष चलो मेरे कमरे में तुम्हारा ड्रेस रखा हुआ है। और वो विशेष को लेकर चली जाती है। निर्मला काफी खुश हो रही होती है कि सालू तुम आज काफी खुश होगी ना, कि तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। लेकिन ये खुशी की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लेकर जाती है रोशनी विशेष को कमरे में, उसका ड्रेस देती है और बोलती है कि ये ड्रेस तुम पर काफी अच्छी फिट होने वाली है, क्योंकि ये ड्रेस मैंने चूज किया है। लेकिन विशेष बोलता है कि रोशनी तुम आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है। रोशनी बोलती है कि मेरा मकसद कुछ भी नहीं है, बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा और सालू का रिश्ता एक पति पत्नी के जैसा तो है ही नहीं, तुम कभी सालू के करीब आए ही नहीं, सालू से पहले तो तुम मेरे करीब आए हो। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, तुम हमसे प्यार करते ही नहीं हो, लेकिन अब तुम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। जाओ विशेष अपनी जिंदगी जी लो, जाओ सालू के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। लेकिन यहाँ विशेष बोलता है कि हमें पूरा विश्वास है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि हम सपने में भी सालू जी को धोखा नहीं दे सकते और हमने सालू जी को कोई धोखा नहीं दिया है, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन रोशनी बोलती है कि विशेष मैंने तुम्हें एविडेंस तो दे दिए थे, तुमने वो वीडियो नहीं देखा क्या, अब हम और क्या विश्वास दिला सकते हैं तुमको, और हम तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए और क्या करें। लेकिन विशेष बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं होने वाला है। वही दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है, यहाँ रंजू आई हुई होती है मंदिर के पास, उसका मन काफी घबरा रहा होता है। वो भगवान जी को बोलती है कि भगवान जी, हम सबको बोलते ही रहते हैं कि कभी कोई गलत कदम ना उठाए, हमसे कभी कुछ गलत ना हो जाए, बस हमारा ख्याल रखिएगा, हम कुछ भी गलत ना करें, लेकिन हमारे साथ भी कुछ गलत मत होने दीजिएगा। पता नहीं आज मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है, मेरा मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। तभी वहाँ बुलबुल आती है और बोलती है कि माँ, तुम मेरी वजह से परेशान हो ना कि हम पटना जा रहे हैं, लेकिन आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए माँ, क्योंकि हम आपको पूरी तरह विश्वास दिलाते हैं कि हम जो ये स्टेट चैंपियनशिप है ना, ये हम जीत कर रहेंगे और आपका नाम रोशन करके रहेंगे। हम आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहते हैं और मुझे ये मौका मिला है, तो प्लीज़ मुझे इस मौके को फ़ायदा उठाने दीजिए। तो रंजू भी बोलती है कि हाँ बुलबुल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जरूर सब कुछ करके दिखाओगी। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पर ललिता सुन रही होती है और बोलती है कि रंजू, तुम्हारा मन घबरा रहा है ना, लेकिन देखो सुबह तक तो तुम्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चलेगी तो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी इतने में नहीं रुकने वाली है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस पहला झटका है, और जब दूसरा झटका लगेगा ना तुम्हें, तब तो तुम कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहोगी। वही दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि सालू अपने कमरे में बैठी हुई होती है और अपने और विशेष के बिताए पल सोच रही होती है कि आखिर किस तरह उन दोनों की शादी हुई, किस तरह विशेष ने उसे अपने प्यार का इजहार किया। और वो सोच रही होती है कि हम कितने लकी हैं। हर एक लड़की चाहती है कि उसे एक सच्चा जीवन साथी मिले, एक प्यार करने वाला साथी मिले, उसके सुख दुख में साथ निभाने वाला साथी मिले। और मैं बिल्कुल वैसी हूँ, मुझे विशेष जी जैसा हमसफर मिला है, जिसने हर एक मोड़ पर हमारा साथ दिया है, हमारा विश्वास किया है, हर एक कदम पर हमारा साथ दिया है। लेकिन तभी वहीं दूसरी तरफ विशेष सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाह रहा होता है कि झूठ की बुनियाद पर आज उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो। वो सोचता है कि हम झूठ की बुनियाद पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकते, हमें सालू जी को सारी सच्चाई बतानी होगी। और आज ही वो रात है जब हमें सालू को सारी सच्चाई बतानी होगी, क्योंकि आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन झूठ के दम पर हम ये शुरुआत नहीं कर सकते, हमें सालू जी को सब कुछ सच सच बताना होगा। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि सालू कमरे में बैठी हुई होती है। तभी यहाँ रोशनी का फोन आ रहा होता है विशेष के फोन में। तो सालू देखती है और सोचती है कि इतनी रात को आखिर रोशनी क्यों फोन कर रही है विशेष जी को। जिसके बाद वो कॉल उठाती है, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही रोशनी उधर से बोलने लगती है कि विशेष तुम कुछ भी मत बोलना, मुझे पता है कि सालू वहीं पर हो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार जो करने लगी हूँ। मुझे पता है कि अभी तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे बीच जो कुछ भी
भी हुआ था तीज की रात को वो बस मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगा और मैं अपने दिल को समझा लूंगी। तुम किसी को कुछ मत बताना, सालू को भी कुछ मत बताना और तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। और मेरे पास जो वीडियो है ना, मैं उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन तुम्हारे पास जो वीडियो है वो तुम डिलीट भी कर सकते हो। और वो कॉल काट देती है, जिसके बाद सालू विशेष के मोबाइल में वो वीडियो देखती है और वो वीडियो देख के तो जैसे सालू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कि आखिर उसे कितना बड़ा धोखा मिला है, विशेष ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। उसके आंखों से आंसू छलक रहे होते हैं। तभी वहाँ विशेष आता है, कमरे का दरवाजा बंद करता है और सालू के पास जाता है तो सालू अपना मुंह मोड़ लेती है क्योंकि उसके आंखों से तो आंसू टपक रहे होते हैं। जिसके बाद विशेष बोलता है कि सालू जी, आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। हम दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बीच कोई भी बात छिपी रहे। इसलिए हम आपको आज बहुत बड़ा सच बताने वाले हैं। हम आपको अपने दिल का एक बोझ उतारना चाहते हैं, हम वो बात आपको बताना चाहते हैं। जिसके बाद सालू बोलती है कि ठीक है पार्टनर, बताइए कौन सी बात है। जिसके बाद विशेष बोलता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम वो बात कैसे बताएं, क्योंकि रोशनी ने मुझे एक कहानी बताई है और उस कहानी पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्या बोल रही है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं वो सच आपको कैसे बताऊं। यहाँ सालू से वो वीडियो दिखाती है और बोलती है कि क्या ये सच वही है। तो विशेष को भी समझ में आ जाता है कि सालू ने वो वीडियो देख लिया है। जिसके बाद सालू का फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है कि विशेष जी, हमने खुद से ज्यादा आप पर भरोसा किया, हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। हम जमीन पर सोते रहे और खुद को खुद किस्मत समझते रहे कि हमारे पति आप हैं। और वो काफी कुछ बोलती है। यहाँ विशेष को विशेष उसे समझाना चाहता है, लेकिन सालू उसे रोक देती है और बोलती है कि नहीं विशेष जी, आज आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। जिसके बाद अब सालू बहुत बड़ा फैसला कर लेती है, वो विशेष का घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो बोल देती है विशेष को कि अब हम आपके साथ इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि आपका रिश्ता किसी और औरत के साथ है और हम ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते जो इसका रिश्ता मेरे साथ नहीं किसी और के साथ है। और वो अपना बैग पैक करती है और हमेशा के लिए विशेष का घर छोड़कर चली जाती है। तो आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, जहां फाइनली निर्मला ने सालू को घर छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। सीरियल रंजू की बेटिया के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि सालू रोशनी को पूछती है कि किसका कॉल आ रहा है। तो रोशनी झूठ बोल देती है कि किसी का नहीं, मेरी मैम का फोन आ रहा है, वो पूछने के लिए कि मैंने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया या नहीं। तुम और विशेष तो मुझे जा नहीं रहे हो मुजफ्फरपुर घुमाने के लिए, तो अब तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। और मॉम का भी कॉल आता ही रहता है कि कहीं मैं अकेले तो कहीं नहीं चली गई। तो सालू भी बोलती है कि रोशनी, अगर माँ जी मुझे परमिशन देगी तो कल से मैं आपके साथ चली जाऊंगी, लेकिन अगर माँ जी मुझे परमिशन देगी तभी हम जा सकते हैं। तो रोशनी बोलती है कि आंटी जी से परमिशन तो हम दिलवा देंगे, कल से आप चलिएगा मेरे साथ। लेकिन उसके जाने के बाद वो मन में सोच रही होती है कि सालू, क्या पता कि कल तुम यहाँ रहोगी या नहीं रहोगी, क्योंकि क्या पता कल तुम विशेष की जिंदगी में ही रहो या ना रहो, ये तो कल ही अब पता चलेगा। जिसके बाद अब वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि वो जो लड़का है राहुल, वो मुस्कान के लिए मुरमुरे लेकर आता है और उसे बोलता है कि ये लो। लेकिन मुस्कान बोलती है कि तुम ये सब कुछ खाते हो, मेरी माँ तो बाहर का खाना नहीं खाने बोलती है। लेकिन वो राहुल बोलता है कि हाँ, हम तो यही खाते हैं, इससे हमारा दिन भर का काम भी चल जाता है, क्योंकि अच्छा खाना खाने के लिए हमारे पास पैसे बचते कहाँ हैं। तो यह मुस्कान बोलती है कि ठीक है राहुल, मैं तुम्हारे लिए कल से 2 रोटी एक्स्ट्रा ले आया करूंगी और उसी तरह से तुम खाना। जिसके बाद राहुल बोलता है कि ठीक है, अभी हम वो खा लेंगे, लेकिन अभी हम ये लाए हैं तो ये तो खा लीजिए। जिसके बाद दोनों मिलकर मुरमुरे खा ले लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लकी विकी उन दोनों का वीडियो बना रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी चाल तो यहाँ पर लकी विकी की है, क्योंकि वो मुस्कान को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, मुस्कान को बदनाम करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है, यहाँ बुलबुल मिश्रा जी को डॉक्टर के पास से दिखाकर आ रही होती है। मिश्रा जी गिरने वाले होते हैं, बुलबुल उसे संभालती है और कमरे में लेकर जाती है। लेकिन यहाँ ललिता इन दोनों को देखकर सोच रही होती है कि मिश्रा जी, आप हमारे सोना बाबू से इनके पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको इतना बड़ा झटका लगने वाला है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी आंखों से आंसू टपकने वाला है अपनी बेटियों का हाल देखकर। वहीं आगे देखने को मिलने वाला है कि मुस्कान अपनी दादी को बोलती है कि दादी, राहुल ना रोड का खाना खाकर अपना दिन बिताया करता था, लेकिन हमने उसे बोल दिया है कि कल से हम उसके लिए 2 रोटी एक्स्ट्रा ले जाया करेंगे। हमने ठीक किया ना? तो दादी बोलती है कि हाँ बिल्कुल ठीक किया, कल से ले जाना। जिसके बाद गुड्डू मिश्रा और बुलबुल दोनों ही आते हैं। दादी पूछती है कि क्या बोला है डॉक्टर ने? तो मुस्कान बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी सब कुछ ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में, और यहाँ सही टाइम पर लेनी होगी, एक्सरसाइज करना होगा, टेंशन तो बिल्कुल भी
भी नहीं लेना होगा। तो दादी बोलती है कि कोई बात नहीं, गुडवा तो ये सब कुछ कर ही रहा है और बहुत जल्द वो ठीक भी हो जाएगा। तभी यहाँ पर आती है रंजू और बोलती है कि हाँ अम्मा जी, हमें भी सब कुछ पता है, उन्होंने हमें कॉल करके सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद वो बताती है कि हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है और वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, हमें काफ़ी बड़ा मुनाफा होने वाला है। जिसके बाद ये सारी बातें सुनकर अम्मा जी भी काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि